हिमाचल प्रदेश में जैसे ही मॉनसून दस्तक देता है वैसे ही सबसे बड़ी चुनौती भी शुरू हो जाती है। साल भर शांत रहने वाला ये पहाड़ी राज्य देखते ही देखते भूस्खलन, बादल फटने, सड़कें बंद होने, घंटों तक जाम जैसी घटनाओं का सामना करने लगता है। हर साल ऐसी स्थिति बनने के बाद ये सवाल भी उठता है कि आखिर क्या सरकार और प्रशासन मॉनसून से निपटने के लिए पहले से पर्याप्त तैयारियां नहीं करते। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश का लोक निर्माण विभाग यानी PWD मॉनसून शुरू होने से पहले ही पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। दरअसल विभाग ने इस बार पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है। विभाग की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य मुख्यालय से लेकर सभी सर्कल और डिवीजन स्तर तक 24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू कर दिए गए हैं। सड़क बहाली के लिए 17,243 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 1069 मशीनें पहले से अलग अलग इलाकों में तैयार रखी गई है। आखिर PWD की इस बार की पूरी रणनीति क्या है, मॉनसून के दौरान लोगों को इससे कितना फायदा मिलेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन ने राज्य मुख्यालय के साथ साथ सभी सर्कल और डिवीजन स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित करने का काम तो किया, लेकिन ये कंट्रोल रूम काम करेंगे सड़क बंद होने या किसी भी आपात स्थिति की सूचना मिलने के संबंधित तुरंत टीमों को मौके पर भेजा जाएगा। इसके अलावा मॉनसून के दौरान राहत और बहाली के कार्य में किसी तरह की कोई देरी ना हो, इसके लिए विभाग ने फील्ड स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। अब केवल बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। प्रशासन की तैयारियां। सड़क बहाली के लिए विभाग ने 17,243 कर्मचारियों को तैनात किया है। इनमें 4,828 मल्टीटास्क वर्कर और 11,137 बेलदार शामिल है। इनकी जिम्मेदारी सड़क बंद होने की स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बहाली का कार्य शुरू करना होगा। विभाग का मानना है कि त्वरित कार्रवाई से लोगों को लंबे समय तक सड़क बंद रहने की परेशानी से काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी। केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि भारी मशीनरी को भी पहले से ही व्यवस्था कर ली गई है। विभाग ने प्रदेश भर में 1069 मशीनें तैनात की है। इनमें शिमला जोन में 365, मंडी में 175, कांगड़ा में 252 और हमीरपुर जोन में 149 मशीनें शामिल हैं। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विंग के लिए भी अलग से मशीनें तैयार रखी गई है। इन मशीनों में बुलडोजर, एक्सकेवेटर, रोड रोलर, ट्रक, टिपर, मल्टी यूटिलिटी वाहन और इंस्पेक्शन वाहन भी शामिल है। जरूरत पड़ने पर क्रेन, ट्रैक्टर, स्टोन क्रैशर और अन्य विशेष मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉनसून के दौरान कई बार बाढ़ या बादल फटने जैसी घटनाओं में भी पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे हालात में यातायात जल्द बहाल करने के लिए विभाग ने 6 वैली ब्रिज भी तैयार रखे हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत स्थापित किया जाएगा ताकि लोगों की आवाजाही प्रभावित ना हो। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन 41,849 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। इसमें 6,131 किलोमीटर कच्ची सड़कें और 35,000 किलोमीटर से अधिक पक्की एवं अन्य सड़कें शामिल हैं। इतने बड़े नेटवर्क को मॉनसून के दौरान चालू रखना विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बहरहाल विभाग ने इस बार पहले से व्यापक तैयारियां करने का दावा किया है, लेकिन असली परीक्षा अब मॉनसून के दौरान होगी। हर साल भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में सड़कें बंद हो जाती है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल विभाग का कहना है कि उनकी सभी टीमें 24 घंटे अलर्ट पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था पहले से ही तैयार कर दी गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिमाचल अभी अभी।